हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है विराम चिन्ह। बच्चों, इस चित्र में देखें, क्या कहा है यहाँ पर? पकड़ो मत जाने दो। यहाँ क्या कहा है? पकड़ो मत जाने दो। बच्चों, बोलते समय अपनी बात को समझाने के लिए हम बीच बीच में रुकते हैं और रुकने को विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम। अब इन दोनों चित्रों में देखें, शब्द वही हैं। पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो, शब्द वही हैं, लेकिन इन वाक्यों के अर्थ में अंतर है। कैसे है? जैसे पहले वाले चित्र में क्या है? पकड़ो पकड़ो मत जाने दो, यानी कि इसमें बच्चे को बाहर जाने को कहा गया है। और दूसरे चित्र में क्या है? पकड़ो मत जाने दो, इस वाक्य में बच्चे को बाहर जाने से रोका गया है। तो दोनों में अंतर है ना। पहले में तो बोला है कि जाने दो और दूसरे में बोला है मत जाने दो। तो ये किससे अंतर आया है? विराम से। हमने वाणी में, वाक्य में जहाँ विराम दिया, यह उससे अंतर आया है। दोनों वाक्य एक से हैं, परंतु अलग अलग जगहों पर विराम देने से दोनों का अर्थ एक दूसरे से अलग हो गया है। लिखते समय वाक्यों में विराम देने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। लिखते समय विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। आओ बच्चों, अब कुछ विराम चिन्हों को जानते हैं। कौन कौन से विराम चिन्ह हैं? पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयबोधक चिन्ह। सबसे पहले बात करते हैं हम पूर्ण विराम की। पूर्ण विराम दिखने में कैसा लगता है? जैसे एक खड़ी रेखा। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाते हैं। बच्चों, जब हम कोई बात कह रहे हैं, हम पूरा वाक्य कह रहे हैं या पूरा वाक्य वह लिखा हुआ है, तो उसको समाप्त करने के लिए हम अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे ये वाक्य देखें, अतुल पतंग उड़ा रहा है। यह वाक्य पूरा हो चुका है, अर्थ है इस वाक्य का, तो लास्ट में हमने अंत में क्या लगा दिया? पूर्ण विराम। रिंकी के हाथ में चरखी है, अंत में क्या आ गया? पूर्ण विराम। उसके बाद क्या आता है? अल्प विराम। अगला विराम चिन्ह है हमारा अल्प विराम। अल्प विराम किस शेप का होता है? यह देखिए, यह अल्प विराम है। लिखते समय थोड़ा रुकने के लिए हम अल्प विराम लगाते हैं। हम पूर्ण विराम कहाँ लगाते हैं? जब हमारा वाक्य संपूर्ण हो जाता है, हमारी यानी बात वहाँ ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ हम पूर्ण विराम लगा देते हैं। जब लेकिन हमें किसी वाक्य में थोड़ा रुकना है, थोड़े समय के लिए रुकना है, तो हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ देखें, रश्मि, पूजा, कुसुम और जया खेल रही हैं। अब रश्मि, पूजा, कुसुम, यहाँ हमें वाक्य में थोड़ा थोड़ा विराम देना था, तो यहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या आ गया? अल्प विराम। पूजा ने गेंद कुसुम को दी, कुसुम ने जया को, जया ने रश्मि को और रश्मि ने पूजा को। तो इस वाक्य में जब हमें यहाँ थोड़ा थोड़ा रुकने की आवश्यकता पड़ी, तो हमने क्या किया? अल्प विराम का प्रयोग किया। उससे आगे आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। हम इसे इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। यह प्रश्न पूछने से संबंधित है, प्रश्न से संबंधित है। प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो? यह एक प्रश्न है, तो यहाँ अंत में हमने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है। क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना पसंद है? तुम्हारे थैले में क्या है? तो ये सभी प्रश्न हैं, इनके अंत में हमने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है। अब आता है विस्मयबोधक चिन्ह। विस्मयबोधक चिन्ह किस प्रकार का होता है? एक खड़ी रेखा और उसके नीचे बिंदी, इसे कहते हैं विस्मयबोधक चिन्ह। खुशी, दुख, घृणा, डर और आश्चर्य व्यक्त करने के लिए विस्मयबोधक चिन्ह का
प्रयोग किया जाता है। किस किस के लिए? खुशी दिखाने के लिए, दुख हो, घृणा हो, डर हो या फिर आश्चर्य व्यक्त करना हो तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वाह, भारत मैच जीत गया। अब बच्चों इसमें देखिए अंत में पूर्ण विराम भी है और हमने यहाँ वाह वाह दिखाया ना, खुशी दिखाई है, तो उस खुशी दिखाने के लिए हमने यहाँ क्या किया? वाह के बाद विस्मयबोधक चिन्ह लगाया। अरे आप कब आए? यहाँ विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ओह, उसे चोट लग गई। ओह, हमने यहाँ दुख दिखाया है तो यहाँ पर विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। चलो बच्चों, अब हम अपने ज्ञान को जांचते हैं। वाक्यों में सही विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है या गलत, टिक या क्रॉस, सही या गलत का निशान लगाकर बताएं। क देखें, आज मैंने दाल, चावल, रोटी और सब्जी खाई है। बच्चों यह सही है या गलत है? यह सही है, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा रुकने की आवश्यकता हुई थी, तो थोड़ा रुकने के लिए अल्पविराम का प्रयोग करते हैं, इसलिए यह सही है। अब ख देखें, क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगी? यह सही है या गलत है? जरा सोचकर देखें। यह गलत है, क्योंकि यह एक प्रश्न है, क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगी? तो यहाँ अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं हो सकता, तो यह गलत है। यहाँ क्या आना चाहिए था? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसलिए यह गलत है। आगे देखें। ग, शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। शाबाश, अब यहाँ यह विस्मयबोधक वाक्य है, तो यहाँ विस्मयादिबोधक शब्द का चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो यह सही है। क्या पृथ्वी गोल है? क्या बच्चों ये सही है या गलत है? यह गलत है, क्योंकि यह प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसमें यहाँ पूर्ण विराम नहीं आना चाहिए था, प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए था, तो यह गलत है। चलो मेला देखने चलें, यह भी सही है। चलों के बाद थोड़ा रुकने की आवश्यकता थी, तो अल्पविराम का प्रयोग हुआ है, और अंत में जब हमारा वाक्य पूरा हो गया तो पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह सही है। तुम्हारा नाम क्या है? यह एक प्रश्न पूछा गया है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, तो यह हमारा सही है। दिए गए वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाओ। अब इसमें क्या है बच्चों, हमने यहाँ विराम चिन्ह लगाने हैं। क देखें, तुम क्या कर रही हो? यह कैसा वाक्य है? यह प्रश्नवाचक वाक्य है, तो यहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं पियानो बजा रही हूँ, यह एक साधारण वाक्य है, तो यहाँ क्या करेंगे? हम पूर्ण विराम लगाएंगे। आगे देखें, वाह कितना अच्छा बाजा बजाती हो। यहाँ किसका उपयोग होगा? विस्मयबोधक का। वाह के बाद विस्मयबोधक चिन्ह लगाएंगे और अंत में पूर्ण विराम। क्या तुमने अपना काम कर लिया? अब ये कैसा वाक्य है? प्रश्न वाला है, तो यहाँ लास्ट में अंत में क्या आ जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं आगरा, मथुरा और वृंदावन घूमने जाऊंगा। बच्चों अब यहाँ हमें थोड़ा विराम देने की आवश्यकता है। जैसे मैं आगरा, आगरा के बाद यहाँ क्या करेंगे? अल्प विराम। मथुरा और वृंदावन घूमने जाऊंगा, जाऊंगा के बाद पूर्ण विराम। 3, इन विराम चिन्हों से एक एक वाक्य बनाओ। बच्चों अब आपने यहाँ क्या करना है? ये चारों चिन्ह आपको दिए गए हैं, आपने इनसे एक एक वाक्य यहाँ बनाना है। पूर्ण विराम का, अल्प विराम का, प्रश्नवाचक का और विस्मय का। ठीक है, ये आपको करना है।